गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वो अमंडा पोएम में यूज़ किए हुए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, तो जिस तरह महिलाएं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की मेकअप्स का इस्तेमाल करती है, ठीक उसी प्रकार पोएट्री को सुंदर बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम लोग पोएटिक डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा पोएटिक डिवाइस होता है राइमिंग स्कीम। अगर हम बात करें राइमिंग स्कीम के बारे में, तो जैसे हमारा पहला स्टैंजा हो गया जिसका एंडिंग में अमंडा अमंडा आ रहा है, तो वहाँ उसका राइमिंग हो जाएगा ए। तो डोंट बाइट योर नोज अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप द साउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। तो यहाँ पे अमंडा का जो राइमिंग स्कीम हो गया ए। वही दूसरी ओर स्ट्रेट का राइमिंग स्कीम हो गया बी। तो पहला स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या गया? ए बी ए। वही दूसरी ओर नेक्स्ट हम देखते हैं सी मी और ब्लिसफुली। इन सब का राइमिंग जो है वो एक जैसा है, इसलिए इनका राइमिंग स्कीम क्या बोल देंगे? सी सी सी। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड में हम लोग देख पा रहे हैं क्या? अमंडा अमंडा। तो जहाँ पे हमारा अमंडा है वहाँ पे उसका राइमिंग हो जाएगा ए। तो थर्ड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम ए बी ए हो गया। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं स्ट्रीट फीट और स्वीट, तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया सी सी सी। वही हमारा नेक्स्ट हो गया स्टैंजा, तो उसमें भी हमारा लास्ट में देख पा रहे हैं अमंडा अमंडा अमंडा, और यहाँ पे लास्ट में है यू, तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी ए। उसी तरह से नेक्स्ट में केयर रेयर और हेयर, तो यहाँ का राइमिंग स्कीम जो है एक जैसा हो गया, इसलिए इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा? सी सी सी। वही दूसरी ओर स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमंडा, तो यहाँ पे अमंडा अमंडा और अमंडा, इसका राइमिंग स्कीम एक जैसा होगा। वही दूसरी बोले तो एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, तो इसका राइमिंग स्कीम हो जाएगा बी। तो हमारे पोएम का जो राइमिंग स्कीम हो गया वो क्या क्या हो गया? ए बी ए सी सी सी, ए बी ए सी सी सी, ए बी ए सी 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 और ए। नेक्स्ट हमारा हो गया एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या होता है? तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि कहाँ होता है? किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं स्टॉप दैट स्लटिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा, तो यहाँ पे एस लेटर जो है उसका रिपीटेशन हो रहा है, साथ ही साथ वो क्या है? बिगिनिंग में है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, तो यहाँ पे भी क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि एस लेटर जो है उसका रिपीटेशन हो रहा है, साथ ही साथ वो कहाँ पे है? शुरुआत में है। वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो कॉन्सोनेंट्स में भी क्या आता है? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन वह बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, साथ ही साथ एंड में भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आई सर्टनली नेवर लेट डाउन अप माई ब्राइट हेयर, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ई लेटर का जो रिपीटेशन है वो हो रहा है, लेकिन वह बिगिनिंग में भी हो रहा है वर्ड के, मिडिल और एंड में भी। जैसे सर्टनली में ई लेटर, फिर नेवर में भी ई लेटर और लेट में भी ई लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन वह बिगिनिंग में होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन वह बिगिनिंग मिडिल या एंड कहीं पे भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा पोएटिक डिवाइस एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? तो बिगिनिंग ऑफ ए लाइन विथ अ सेम वर्ड, मीन्स जब किसी लाइन का शुरुआत जो है वह सेम वर्ड में होता है, सेम वर्ड से होता है, उसे ही हम बोलते हैं एनाफोरा। जैसे हमारा पहला स्टैंजा में देख पा रहे डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, तो यहाँ पे डोंट का जो है रिपीटेशन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं थर्ड स्टैंजा में डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, तो यहाँ पे डिड जो है वो वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है दो वर्ड्स के बिगिनिंग में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अमंडा में एनाफोरा डिवाइस का यूज़ कहाँ पे हो गया है? दो जगह पे हुआ है। और एनाफोरा क्या होता है? जब किसी वर्ड का बिगिनिंग जो है वो किसी लाइन में शुरुआत में हो, या फिर दूसरी ओर हम बोल सकते हैं जब किसी पोयम का स्टैंजा जो है वो सेम वर्ड से शुरू होता है, उसे हम एनाफोरा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है कि वोवेल साउंड का रिपीटेशन होता है, या बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। जैसे हम लोग पहला स्टैंजा में देख पा रहे हैं डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, तो यहाँ पे जो है वो ओ लेटर का जो है रिपीटेशन प्रोमिनेंट हम लोग को देखने को मिल पा रहा है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं हमारा थर्ड स्टैंजा में आई थॉट और टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, तो यहाँ पे जो है वो ओ लेटर का जो है थॉट में यू में हो रहा है, साथ ही साथ शूज़ में भी हो रहा है।
वही नेक्स्ट हमारा 5वां स्टैंजा में देख पा रहे हैं, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ओ लेटर और ई लेटर का जो है वो रिपीटेशन हो रहा है। वह बिगनिंग में भी है, मिडल में भी है और एंड में भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एसोनेंस का इस्तेमाल हुआ। तो एसोनेंस क्या होता है, जब किसी भावल साउंड का जो रिपीटेशन जो है वह किसी पोयम के स्टैंजा में हो रहा हो, साथ ही साथ वो बिगनिंग, मिडिल और एंड में हो, उसे एसोनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन क्या होता है, जब किसी वर्ड को हम बार बार रिपीट करते हैं उसे हम लोग रिपीटेशन बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अमांडा का जो है रिपीटेशन बार बार हो रहा है। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, जब हम किसी फेमस चीज़ों का रेफरेंस लेते हैं उसे हम लोग एल्यूजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा मर्मेड और अपोजिशन का यूज़ किया गया है। वही नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं मेटाफर, जो कि हमारा दूसरा पोएटिक डिवाइस है। अगर हम बात करें मेटाफर के बारे में, तो जब हम किसी चीज़ों का इनडायरेक्ट कंपैरिजन बोलते हैं उसे हम बोलते हैं मेटाफर। जैसे यहाँ पे साइलेंस इज़ गोल्डन, साइलेंस को क्या बोला गया, गोल्डन बोला गया है। वही दूसरी ओर फ्रीडम इज़ स्वीट, तो फ्रीडम को क्या बोला गया, स्वीट बोला गया। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। So I think our today's video was quite beneficial to you. If you like the video, subscribe to our channel for latest update. Until then, stay tuned. Thank you.